इंसान की फितरत उसकी जुबान से नहीं, उसकी आंखों से पता चलती है छोटी। और देख, इनकी आंखों में सिर्फ बदला, नफरत और जलन मिलेगी। बेशर्म है ये लोग और वही रहेंगे। इनकी असली जगह इस घर में नहीं, बल्कि कहीं और है। क्यों दामाद जी? तुम्हें अपनी मां के लिए सजा तय करनी होगी। नहीं मम्मा, इस परिवार का हिस्सा है और अगर परिवार में सब साथ नहीं तो परिवार परिवार नहीं होता। अच्छी है बुरी है जैसी भी है मम्मा, पर हमारे साथ रहेंगी इसी परिवार में, अपने बेटे और बहू के साथ। कोई और ही रास्ता चुन लिया है तुमने छोटी, जो कि बिल्कुल गलत है। छोटी तुम नहीं मम्मा, मैं नहीं मान पाऊंगी अब आपकी बात। घर के बड़े अगर घर छोड़कर चले जाए तो सब अनाथ हो जाते हैं। आप प्लीज मेरी बात को समझिए। मम्मी जी यहीं रहेंगी मम्मा। चलिए मम्मी जी। कहीं तुम हमारे बेटे को अपना घर जमाई बनाने में और अपने करीब करने में अपनी बेटी को खुद से दूर तो नहीं कर रहे? अब कैसे समझाए छोटी को? जितना समझा रहे हैं उतना ही हमसे दूर जाती जा रही है। और ऊपर से ये पुष्पा के नए ड्रामे हैं। हमारे कमरे में क्या कर रही हो तुम? और ये क्या है? हिसाब सेट कर रहे हैं। आज की जीत के बाद हम और तुम बराबर आ चुके हैं ना समधन जी? माँ गुड्डन 1 पॉइंट, माँ पुष्पा 1 पॉइंट। हमारे बेटे को छीना तुमने हमसे। अब देखो किस तरह हम तुमसे तुम्हारी बेटी को अलग करते हैं। अब हुआ ना रिश्ता बराबरी का। बौखला गई हो क्या? तुम्हारी और हमारी बराबरी कभी नहीं हो सकती पुष्पा रानी, क्योंकि तुम्हारी सोच जितनी नीची है ना, उतनी नीच सोच कभी भी किसी की भी नहीं हो सकती। तुम्हारे जैसे बहुतों से पाला पड़ा है हमारा, तजुर्बे के साथ बता रहे हैं। ज्यादा फड़फड़ाओ मत, कभी भी पंख काटकर जमीन पर गिरा सकते हैं।
जो भी करना है जल्दी कर लो गुड्डन रानी, क्योंकि जिस रफ्तार से तुम्हारी बेटी तुम्हारे खिलाफ जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस घर में लाने के बाद तुम्हें ही तुम्हारे इस चहीते घर से वो चलता कर दे। यही फर्क है तुम में और हम में पुष्पा रानी, क्योंकि जहां से हम देख पा रहे हैं ना, हमें अपनी बेटी पर कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि गर्व महसूस होता है। गुड्डन का खून है वो, हमारे संस्कार हैं उसमें, और इसलिए ही तुम्हारे इतने अत्याचार सहने के बाद भी तुम्हें इस घर में वापस लेकर आई। पर इस बार अपनी बेटी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाने देंगे तुम्हें। और अगर जरा सी भी चूक करने की कोशिश की ना, तो बहुत भारी पड़ेगा तुम पर, क्योंकि इस बार हमारी बेटी अकेली नहीं है, बल्कि उसके और तुम्हारे बीच में हम हैं। बड़ी गुड्डन। तो जिस इज्जत से तुम्हारी बहू तुम्हें इस घर में वापस लाई है ना, उसी इज्जत से अपनी बहू यानी हमारी बेटी से पेश आना सीख जाओ, क्योंकि अब अगर जरा सी भी चूक हुई ना, तो यूं हिसाब किताब लिखने का मौका नहीं देंगे, बल्कि सीधा इस खेल का दी एंड करेंगे। और कितनी बेइज्जती करवाओगी? हो गया ना, निकलो यहां से। चलो फाइनली तुमने कुछ खाया तो सही। फाइनली सारी चीजें ठीक होती भी नजर आ रही हैं आरव। और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। तुमने ही मुझे वो उम्मीद दी कि सब कुछ ठीक है। तुमने मुझे वो उम्मीद दी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम नहीं होते ना आरव, तो मैं टूट जाती। बेटे को तो उस गधी गुड्डन को खो चुके हैं हम, बेटी को अब इस आवारा आरव को नहीं खोएंगे। अगर इन दोनों के बीच कुछ शुरू हो रहा है, तो उसे अभी के अभी रोकना होगा हमें। दोबारा उस माँ बेटी के हाथों हार नहीं सकते हम। जी, हम पुष्पा बिरला बोल रहे हैं। आप लोग कल आ जाइए। अच्छा चलो ठीक है, खाना तो खा लो। ये लो। समधन जी, चाहे तो पूरा परिवार लगा लो हमारे पीछे, हम अकेले ही तुम पर भारी पड़ेंगे। जीत तो हमारी ही होगी। अरे गंगाधर भाई, जूस ले आइए। आपके लिए खास हमने 56 से ये सारा नाश्ता मंगवाया। हाँ जी ले रहे। आप लोग खाइए, आरुषि बस आती ही होगी।
ओके। अबे कौन है ये लोग जिनकी जिज्जी इतनी खातिरदारी कर रही हैं और क्यों? लो आ गई। माँ आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ यहाँ बैठो। ये है हमारी बेटी। आरुषि, ये मिस्टर अग्रवाल है। इंदौर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है और ये इनका परिवार। इनके बेटे के लिए तुम्हें देखने आए। आरुषि का रिश्ता? ऐसे कैसी? ये सब क्या है माँ? आपने मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। सब कुछ तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। हाँ? सवाल कम करो और इनसे प्यार से मिलो। रिश्ता अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये हमारा बेटा अगस्त्य। प्यार से हम सब इसे चीकू बुलाते हैं। ये हमारी बहू छोटी गुड्डन। माँ कम से कम एक बार बात तो कर ली होती मुझसे। अब चीकू सब कुछ इतना जल्दी हो गया है कि समय ही नहीं मिला। और वैसे भी रिश्ता तो एक न एक दिन होना ही है। परिवार अच्छा है, हमारी आरुषि इनके यहाँ खुश रहेगी और हम माँ हैं इसकी। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने का हक तो है हमारा। तो आप करते क्या? अजी करना क्या है? पापा जी ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है, बस उसे ही संभालते हैं। कोई एक्सपेंशन के प्लान्स? पैसों की कमी थोड़ी है, मतलब मंथली रेंटल भी हर महीने आता है और जमीनें भी बहुत हैं। राइट, पापा की। हैं जी? अच्छा एक बात बताओ, अगर कल को बिजनेस में लॉसेस हुए तो उसके लिए कोई बैकअप प्लान तो होगा ना? आई मीन, अब पूरी उम्र तुम्हारे पापा ही थोड़ी ना काम करते रहेंगे ना। ना, ये बिजनेस इतना फैला हुआ है कि नुकसान होने की तो बात ही नहीं है। हाँ, अगर गलती से ऊंच नीच हो भी गई तो पापा जी ने बहुत पैसे जमा कर रखे हैं, सब फिट है जी। 3 तो बंगले हैं हमारे पास। और सोने चांदी का तो कभी हिसाब ही नहीं लगाया, सब मस्त है। राज करेगी आपकी बहन साले साहब, राज करेगी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की का भाई हो ना, तो प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लाइफ में थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए? अपनी लाइफ और अपनी बीवी को खुद के दम पर सपोर्ट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। हंसी आ रही है? जोक मारा मैंने? अब जोक ही है। जो बंदा खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी बीवी के घर में घर जमाई बन के रहता है, वो ज्ञान देगा तो जोक ही लेंगे जी। और मैं काम करूं या ना करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पापा जी ने किया है। कम से कम तुम्हारी तरह यहां बैठ के अपनी बीवी के यहां रोटियां तोड़ने का प्लान नहीं है मेरा। Excuse me. How dare you? You have no right to talk to my brother like that. वाह जी, आपका भाई हमारे बच्चे से पूछताछ करे और जब उसने कुछ बोला तो मिर्ची लग गई आपको।
देखिए, ये बातें सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, सारा इंदौर शहर कर रहा है। और हर जगह खिल्ली उड़ रही है पुष्पा जी। इतना बड़ा मिठाई का कारोबार है और बेटा आपका घर जवाई। देखिए, आपने जिद की थी तब जाके हम लड़की देखने आए हैं, वरना हमें ये रिश्ता करने का कोई शौक नहीं था। और आपका बेटा हमारे बेटे से कैसे सवाल कर रहा है? इसके बाद तो मेरा मन बिल्कुल मर गया। सही कहा पापा आपने। और वैसे भी मुझे लड़की कुछ खास खूबसूरत भी नहीं लगी। और खानदान भाव तो ऐसा खा रहा है जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड का रिश्तेदार हो। और सॉरी बेब्स, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। हाँ, कोई गली का गुंडा या छपरी तुमसे शादी जरूर कर लेगा। क्योंकि वही स्टैंडर्ड है तुम्हारा। चलिए पापा, रिजेक्ट करिए ये रिश्ता, नहीं चाहिए ऐसी लड़की। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? बिना गुठली के आम, बिना छिलके के केले, अपने दम पर आज तक 2 रुपए नहीं कमाए तूने अपनी जिंदगी में, बातें कर रहा है जैसे पूरा शहर तेरी जेब में। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें? हाँ, तुझ जैसे लड़कों को ना नेट प्रैक्टिस में ऐसे पेलता हूं कि डर के मारे तुम लोग मैच खेलने नहीं होते। और तू आरुचि जैसी लड़की को रिजेक्ट करेगा? अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे संस्कार दिए आपने इन्हें? बात करना तो दूर, तुझ जैसे लड़कों की तरफ ना वो देखे भी ना। निकल यहां से। अभी तक सिर्फ बेइज्जत हुआ है, अगर जुबान खोली ना तो पूरी तरह धोया जाएगा। यू नो व्हाट, मेरी बहन को रिजेक्ट करने वाला तो कोई नहीं होता। औकात नहीं तेरी तो अपने बाप के नाम पर फड़फड़ाने वाले कबूतर अपनी गुटरगू कहीं और कर और यहां से निकल आउट। अगर इस तरह हमारी बेइज्जती करनी थी तो मैं क्यों बुलाया पुष्पा जी? आप रिश्ता जोड़ना चाहती थी, हम नहीं। और जिस तरह आपका बेटा घर जवाई बन के बैठा है, आपकी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं होगा। चलो बेटा। मूर्ख थे और मूर्ख ही रहोगे तुम। क्या किया तुमने? ये इतना अच्छा रिश्ता मिला था लेकिन अपनी गुंडागर्दी दिखाकर उन्हें भगा दिया। मेहमान थे वो हमारे। वहां गलती आरफ की नहीं है, गलती उस लड़के की है जिसको आपने बुलाया था। गलती उस लड़के की नहीं है चिकू। जानना चाहते हो इसके पीछे की वजह कौन है? तुम्हारी बीवी की मां, तुम्हारी उस घमंडी सास की वजह से हुआ ये सब। तुम्हारी मां की वजह से इतने सालों में हमने जो इज्जत कमाई है उसकी धज्जियां उड़ रही है। आज हमारी बेटी का रिश्ता टूटा, क्यों? क्योंकि हमारा बेटा चीकू घर जमाई बना बैठा है। बताओ, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए अगर हम तुम्हारी मां को जिम्मेदार ठहराए तो क्या ये गलत है? तुमने तो अपना रिश्ता जोड़ लिया,
दोनों खुश हो अपनी जिंदगी में, लेकिन हमारी आरुषि का क्या, उसके भविष्य का क्या? कौन जोड़ेगा उसके साथ रिश्ता? जिंदगी भर कुंवारी रहेगी वो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। माँ प्लीज, ये मेरी लाइफ है और बिल्कुल चुप। अपने बेटे को उसकी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी दी तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तुम भी अगर उसके नक्शे कदम पर चलने लगोगी तो बची कुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बीवी की माँ जिंदगी भर कुंवारी रहेगी वो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। तुम्हारी उस घमंडी सास की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। गुड्डन अक्षत जिंदल, हमारे बेटे को अपनी तरफ करके तुमने जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, उसका करारा जवाब अब हम देंगे, तुम्हारी चहीती बेटी को तुम्हारे ही खिलाफ करके।